हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस की जो आपकी वैकेंसी है, जो कि आपकी 32,679। उसके लिए काफ़ी लोगों की दिक्कत इस बात से आ रही कि भैया हमें कौन सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यूज करना है। और मेरे पास इतने सारे मैसेज आए थे, इतनी सारी कमेंट्स आई थी, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें ईडब्ल्यूएस कौन सा यूज करना है। ठीक है, वित्तीय वर्ष क्या होगा हमारा और किस वैलिड डेट का लेना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपकी टोटल जितनी भी इश्यूज है ना, इसमें आपको सब के सब मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वो आपकी सारी चीज़ें इसमें आपको कवर कर लूँगा मैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ कि आपने अगर देखो, इसमें आपको चीज़ें मैं क्लियर कर ही दूँगा। जैसे कि आपका वित्तीय वर्ष क्या होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूँ कौन सा वित्तीय वर्ष। और आपका वैलिड क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको ये जो चीज़ बताऊंगा ना, वो बताऊंगा जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहीं अपनी तरफ से बता दूंगा। जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया है ना, उसके बेसिस पर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप सभी को आपको नहीं पता कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है। तो आप नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन नीचे जाओगे, मैं आपको लिंक मिलेगी। मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जाना कहाँ है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है और उसमें मैं आपको इस वीडियो की लिंक दूंगा ऊपर ही लिख के कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है। और इसमें आपको बताऊंगा कि आपने अगर ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, तो जब आप ईडब्ल्यूएस के डिस्क्रिप्शन में जाओगे इसके, तो आपको दिखेगा कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है। और जो आज की वीडियो इस बात के ऊपर है कि आपको अपना वित्तीय वर्ष, ठीक है, आपको अपना वित्तीय वर्ष है। ठीक, ये बहुत कन्फ्यूजन है वित्तीय वर्ष वाला, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन इस चीज़ को मिला है। तो इसमें हम देखो, आपको बताऊंगा कि आपको वित्तीय वर्ष कौन सा रखना है वीडियो में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट आए थे इस बात के आए थे कि हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर थी कि किसी का हिंदी में है। तो इंग्लिश वाला वैलिड होगा या हिंदी वाला वैलिड होगा, तो इस चीज़ की भी जानकारी आपको बता दूंगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारी ये है कि उस पर एक नंबर पड़ा होता है, फॉर्म संख्या। क्या होता है? फॉर्म संख्या। तो जिनकी फॉर्म संख्या की दिक्कत आ रही है, तो वो भी मैं इस विषय में डिस्कस कर लूँगा। तो दिक्कत नहीं लेनी है आपको, हम तीनों चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये तो मेरा बैच हो गया, ये देखो ध्यान से। इस सब नोटिफिकेशन में ध्यान से देखो, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये तो मेरा हो गया ओबीसी का हो गया, इस पर फोकस करते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, इस पर ध्यान से देखो, ईडब्ल्यूएस पे। इस पे लिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र जो है, वो संख्या ये सब इन्होंने अपनी दे रखी है। और 14 मार्च 2019 के अनुरूप जब से लागू हुआ था, उसके अनुरूप हम बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 तक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये वित्तीय वर्ष 2024-25 का क्या मतलब है, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास पूरा फॉर्म है, मैं पहले फॉर्म लेके आया हूँ, ऐसी टेंशन मत लेना, मैं पूरा ईडब्ल्यूएस फॉर्म ही निकलवा के ले आया हूँ। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष क्या होता है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि 1/4/2025, इसका क्या मतलब है। तो इन दोनों पॉइंट पर आज हम बात करेंगे, और ये जो बात है वो मैं आपको ईडब्ल्यूएस के साथ करूंगा। और हमारे पास हिंदी का होगा, और हिंदी का ईडब्ल्यूएस क्यों होगा इसका भी रीज़न है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं यहीं पे, दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि आपका अगर कोई भी इश्यू आ रहा है, ठीक है, आपकी कैसा भी इश्यू है ईडब्ल्यूएस को लेके कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो नो टेंशन। ठीक है, आपको करना क्या, आपको कमेंट में जाना है और आपको कमेंट टाइप कर देना है कि भैया हमें ये वाली दिक्कत आ रही है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है कि आपको भैया ये वाली दिक्कत आ रही है, और मैं आपको उस कमेंट्स के माध्यम से समझा दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो आप इस वीडियो का मतलब समझे कि हम कैसे कैसे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि काफ़ी लोगों की दिक्कत इस बात को लेकर थी कि हमारे वैलिड डेट और जो वित्तीय वर्ष है वो क्या होना चाहिए। तो आपको मैं ले चलता हूँ ईडब्ल्यूएस की तरफ, और वहाँ पे आपको भर के बताऊंगा मैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ भरनी है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा आपको कि आपको हिंदी का यूज करना है या इंग्लिश का यूज करना है। तो दोनों चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहली बात, मैं वीडियो को बहुत मेहनत से क्रिएट करता हूँ और सब चीज़ें बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपकी कोई भी इश्यू है तो मुझे बताओ, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ओके, अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के ये आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भाई उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश आएगा। और एक क्वेश्चन हमारा ये निकलता है कि हमें पहले हिंदी का बनवाना है या इंग्लिश का बनवाना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, लास्ट टाइम आपकी जो 60,244 भर्ती हुई थी, उसमें बेसिकली इंग्लिश वाले को अमान्य ठहरा दिया था कि हिंदी वाला हमारा माना गया। तो हिंदी वाला माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो राज्य की अपनी लोकल लैंग्वेज में बना हुआ है। तो पहला हमारा डिफरेंस ये हो गया कि हमारी ये स्टेट की लोकल लैंग्वेज में है, तो हमारा हिंदी वाला वैलिड होगा कानूनी तौर पर। ठीक है,
और स्टेट और सेंट्रल का जो होता है वो सेंट्रल का अपना प्रोफार्मा है, चाहे भला से सेंट्रल वाले में आपके ये पॉइंट सेम हो। मैं ये नहीं कह रहा आपके सेंट्रल वाले में ये वाले पॉइंट सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो राज्य की अपनी सीमा है वो राज्य तो अपने हिसाब से करेगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? तो यहाँ तो यूपी सरकार आएगा। दूसरा प्रमाण पत्र संख्या, तो भाई अगर जिन लोगों की प्रमाण पत्र संख्या नहीं है, मान लो मैं इसको कोई भी भर सकता हूँ, 124 भर देता हूँ, तो जिन लोगों की ये प्रमाण पत्र संख्या नहीं है वो लोग अपनी तहसील जाएंगे, ठीक है, वो लोग तहसील जाएंगे और तहसील जाके वहां पे अपना फिल कराएंगे, ठीक है। दिनांक क्या होने, दिनांक आपका यहाँ पे 1/4, ठीक है, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, ध्यान रखना 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो तारीख है वो आपकी 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान सुन लो, आपकी तारीख जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। फिर आता है कि वर्ष 2024 के लिए वैध है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपको होना चाहिए कि 2025 से लेकर 26 तक की वैधता हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, 2025 से 26 तक की वैधता। दूसरा आता है कि प्राप्त किया जाता है, अपना नाम भर देंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ओके, और आपका जो भी आपके पिता का नाम है, ग्राम अपना, मोहल्ला, डाकघर भर देंगे, अपना राज्य भर देंगे और ये आपको भर देंगे। लेकिन दूसरी बात हमारी यहाँ निकल के आती है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो जो दिख रहा है आपको वित्तीय वर्ष, यहाँ पर आपका आएगा 2024-25, ठीक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि आपकी जो आय है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इस ईडब्ल्यूएस पे, वो आपके लास्ट ईयर पे की जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 2025-26 की यहाँ पे भर दोगे तो भाई इसका मतलब तो ये होगा कि मैं आगे क्या कमाने वाला हूँ ये आपको पहले से पता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पे 2025-26 भर दिया, इसका मतलब कि आपको मार्च तक की मेरी आय का पता है कि मार्च तक मैं कितना रुपये कमा लूँगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेरा 2024-25 आएगा, बाकी आपका कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे अपना जाति है, अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपकी जो भी होगा, देखो मेन चीज़ तो वहाँ तहसीलदार के ही साइन होते हैं, तो वहाँ पे आपको तहसीलदार के ही साइन कराने, ये नहीं कि आप किसी और से करा के जाओ, मिनिमम तहसीलदार की होनी ही चाहिए। बाकी आपको मैं और चेक करके बता दूंगा, लेकिन वहाँ पे बेसिकली 99.9% तहसीलदार के ही साइन होते हैं, ठीक है। मोहर जो होती है तहसीलदार की होती है वहाँ पे, ठीक है। और आपका यहाँ पे फ़ोटो हो जाएगा, और फोटो पे मोहर लगना ना लगना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोहर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका नाम और आपके पिता का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और यहाँ पर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी आपको कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। अब आपको अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहली बात, आपको नहीं पता कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आपको ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ जाके आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे वीडियो लास्ट एंड होगी तो वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो वहाँ पे मैं आपको शो करा दूंगा। दूसरा, आपको आपकी ये इश्यू आ रहा है कि कैसे आपको बनवाना है, क्या क्या लेके जाना है, तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है, ओके। और इसके बाद भी अगर मेरे लिए कुछ काम होता है, ठीक है, आपको पूछना है कि भैया से मेरा कुछ काम है, अगर उसके बाद आपका कुछ काम होता है, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं 1 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। 1 दिन का मतलब है कि अगर आपको मॉर्निंग में करते हो कमेंट, मॉर्निंग में आप करते हो, तो आपको मैं शाम तक वहाँ पे क्या कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, आप अपनी कमेंट्स कर देना। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है भाई, तो जो मैंने आपको बताया था प्रमाण पत्र संख्या, वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी तहसील जाके, तो तहसील जाके आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई भी अगर आपको कमेंट है, आपकी कोई भी बात है, मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं उसको आपको बता दूंगा। आप चाह रहे हो कि अपना पर्सनल नंबर मैं दे दूं जो से आप मुझसे बात कर पाओ, तो आप कमेंट करके बताओ कि पर्सनल नंबर बता दो, मैं आपको पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम समाप्त होता है। बाकी अगर कोई भी आपकी इश्यू है तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। थैंक यू।